बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंगल लाइन वाली ख़वातीन के लिए आज की स्पेशल वीडियो है क्योंकि 15 से 17 लाख ख़वातीन नाअहल कर दी गई हैं। उनकी सिंगल पट्टी थी, अब उनका स्टेटस तब्दील होने जा रहा है, उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। आखिर किन वजूहात की वजह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिंगल लाइन वाली ख़वातीन की वेरिफिकेशन करने के बाद इनको निकाला जाएगा। इसके अलावा 7 लाख नई ख़वातीन इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। और भी ख़वातीन हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। तो खुशी की खबर भी है और बुरी खबर भी है जो इस वीडियो के अंदर दोनों आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो सिंगल लाइन वाली ख़वातीन के हवाले से कल भी मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊंगा कि वेरिफिकेशन होती कैसे है, कौन सी वजूहात की बिना पर आपको नाअहल कर दिया जाता है, फिर उसके बाद अब आगे आपने क्या करना है, बच्चों के वजीफ़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और कौन से फ़ायदे हासिल होंगे। किस्त तो चूंकि इनकी बंद कर दी जाएगी, तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो नई शामिल होने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए भी मुबारकबाद जी, उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा और किस वजह से बनाया जाएगा वो भी आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, एंड तक आपने देखना है। इंशाल्लाह आपकी अगर चाहती हैं आपकी किस्तें जारी होती रहें, मिलती रहें, बच्चों के वज़ाइफ आते रहें, सारा कुछ स्मूथली चलता रहे, तो ये वीडियो आपने एंड तक देख लेनी है। सबसे पहले तो जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी ना, उनके लिए मैं इस वीडियो को एंड तक इंशाल्लाह आपको बता दूंगा जो बनने जा रही हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा। 7 लाख से ज़्यादातर ये ख़वातीन जो है वो शामिल होंगी। उसके बाद सिंगल लाइन वाली ख़वातीन जिनका सर्वे जो स्टेटस था 8171 पे आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, जांच पड़ताल के बाद आपको मुतला किया जाएगा। या सिंपल जिनका सिंगल लाइन ही है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। अच्छा, ये ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद थी, तकरीबन ये जब ऑर्डर रिपोर्ट आई थी और उसके बाद इसमें जो है वो बेकायदगियाँ का इंकशाफ हुआ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम में, तो अब इसको जो है वो मज़ीद सख्त बना दिया गया। मैंने पिछली कई वीडियोस के अंदर आपको इस चीज़ का जो है वो कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि नया फ़िल्टर है और इस फ़िल्टर के बाद अब आपकी कौन कौन सी चेकिंग होगी, कौन कौन सी वेरिफिकेशन होगी और क्या क्या ख़तरा अब आपके इर्द गिर्द मंडलाएगा और आपको नाअहल कर दिया जाएगा। फिर नई ख़वातीन जो अहल होंगी उनको शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले सुन लीजिए जी, वो तमाम की तमाम ख़वातीन जिनको नाअहल किया जाएगा, कौन सी वजूहात पर नाअहल किया जाएगा, और पोर्टल तब्दील होने के बाद आपको पता तो चल जाएगा, लेकिन पहले ही आपको मैं ये वार्निंग साइन बताने जा रहा हूँ। 6 वजूहात हैं, 6 से 7 वजूहात होंगी जिनकी वजह से आपको जो है इस प्रोग्राम से आउट कर दिया जाएगा अगर आपकी अभी सिंगल लाइन है, क्योंकि सिंगल लाइन आती ही उन ख़वातीन की है जो वेरिफिकेशन चल रही होती है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए जी, सिंगल लाइन वाली ख़वातीन किस वजह से जो है इस प्रोग्राम से निकाली जाती है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, फिर उसको आउट कर दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, तलाक याफ्ता ख़वातीन। जी हाँ, पहले इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी वो, चूँकि उनकी शादी हुई थी, बाद में तलाक हो गई या खुला ले ली, जो भी सिस्टम चला उनका, अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम में वो शादीशुदा हैं, नादरा के रिकॉर्ड में वो तलाक याफ्ता चली जा चुकी होती हैं, तो अब डाटा कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उसकी मज़ीद फर्दर वेरिफिकेशन होने के बाद अगर तलाक याफ्ता है, नई जगह पे शादी हो गई है, या कोई ऐसा इशू निकलता है कि नादरा में डाटा और है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाटा और है, तो वो वेरिफिकेशन में डाल दी जाती हैं, सिंगल लाइन आ जाता है। और उसके बाद जब ये कंफर्म हो जाता है कि डाटे में इशू है और अहल है या नाअहल है, उसके बाद इस खातून को उड़ा दिया जाएगा। तो ये भी सिंगल लाइन वाली ख़वातीन जिनकी आपको पता चल चुका होगा, जिनके साथ ये तलाक याफ्ता जो लफ्ज़ जुड़ चुका है, उनको इस प्रोग्राम से आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक वो डाटा कन्फ्लिक्शन का इशू आ जाएगा। अगर उन्होंने नई जगह शादी कर ली है तो नेट डाटा पे जो है वो अपडेट करवाने की ज़रूरत होगी। अब इनके लिए हल क्या है? ज़ाहिर सी बात है, अगर इनका स्टेटस पे तब्दील होकर आ जाता है कि इनको नाअहल कर दिया गया है, तो फिर अगली सर्वे की डेट भी दे दी जाएगी। अगर ये अहल होती हैं, यानी तलाक याफ्ता हैं, तो नई जगह जब शादी करेंगी वहाँ पर भी ये 100% जो है वो अहल होंगी, तो फिर इनकी दोबारा सर्वे की डेट ही आएगी और इनको सर्वे करवाना पड़ेगा और इनको फिर जो है वो अहल या नाअहल किया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जी बेवा ख़वातीन।
जो खातून यानी बेवा हो जाती है, फिर उसके बाद जो है वो नादरा में उसका अभी भी जो है वो रिकॉर्ड बेवा का जब शो होना शुरू हो जाता है या अपडेट वो करवाते हैं, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो अभी भी शादीशुदा शो हो रही होती है। तो ये भी नादरा में और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिकॉर्ड के मुताबिक जब इसमें कोई मसला मसाइल सामने आता है तभी वेरिफिकेशन आती है, या मज़ीद वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है तब भी वेरिफिकेशन शुरू करके सिंगल लाइन में डाल दिया जाता है। अच्छा, जो बेवा होती है खातून, उसके बाद शादी कर लेती है, तो नादरा में उसका रिकॉर्ड जो है वो शादीशुदा वाला हो जाता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अभी भी उसका रिकॉर्ड बेवा वाला शो हो रहा है। तो उसको मज़ीद वेरिफिकेशन किया जाता है, चेक किया जाता है कि वाकई में ये अब नई जगह पे इसकी शादी हुई है, तो इसका सर्वे होगा। फिर उसके बाद अहलियत और नाअहलियत के बारे में बताया जाएगा। ये दूसरी कैटेगरी सिंगल लाइन वाली ख़वातीन के लिए। ये भी आप सुन के आपको पता चल रहा होगा कि मैं अहल होने वाली हूँ या नाअहल होने वाली हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जी सरकारी मुलाजम। अगर पहले ऐसा फ़िल्टर होता था कि सिर्फ़ और सिर्फ जो खातून है और उसका शौहर है, अगर उनमें से कोई सरकारी मुलाजम है तो उनको इस प्रोग्राम से आउट कर दिया जाता था। अब नए फ़िल्टर के मुताबिक अगर कोई खातून या उसका शौहर साथ में उसकी बेटी या बेटा यानी औलाद में से भी कोई सरकारी मुलाजम होगा तो इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। तो उनकी भी सिंगल लाइन में डाल दिया गया। अब आपको पता चल चुका होगा कि अगर आपका बेटा बेटी सरकारी मुलाजम भर्ती हुए हैं तो आपको भी इस प्रोग्राम से आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे बैरून मुल्क सफ़र। पहले ये फ़िल्टर था कि सिर्फ खातून और उसका शौहर अगर बैरून मुल्क सफ़र करते थे तो उनको इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता था। अब अगर उनके बच्चे ने भी इस प्रोग्राम से, अगर उनके वालिदैन पैसे ले रहे हैं तो बैरून मुल्क सफ़र किया या बैरून मुल्क से पैसे भेजते हैं उनको, तो वो भी इस प्रोग्राम से आउट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये चौथी कैटेगरी। पांचवी कैटेगरी गाड़ी, 4 पहियों वाली गाड़ी। मिसाल के तौर पर पहले ये फ़िल्टर होता था कि सिर्फ मियाँ और बीवी, उनके लिए ये हुक्म था कि अगर उनके पास कार है, गाड़ी है, तो वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। अब उनके बच्चों के पास भी अगर कार है तो वालिदैन इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रह सकते, तो वो भी नाअहल कर दिए जाएंगे। उसके बाद छठे नंबर पे है जी फाइलर वाली कैटेगरी। पहले ये फ़िल्टर होता था कि सिर्फ मियाँ बीवी अगर दोनों में से कोई एक फाइलर हो जाता है, वो रिटर्न जमा करवाता है, तो इसका मतलब है कि वो बिजनेसमैन समझा जाता है। ठीक है जी, और उसको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है। अब अगर मियाँ बीवी के किसी बच्चे ने भी खुद को फाइलर करवा लिया और रिटर्न वो रेगुलरली जमा करवा रहा है तो वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि इस फ़िल्टर के मुताबिक बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी अगर सिंगल लाइन आई है तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है। ये 6 किस्म की वजूहात मैंने आपके सामने रख दी हैं। ख़ुद अपने घर पे आपने निगाह मारनी है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे बच्चों ने गाड़ी ली है, बैरून मुल्क सफ़र किया है, सरकारी मुलाजम भर्ती हुए हैं, फाइलर हुए हैं, या फिर आपका नादरा में कोई डाटा जो है वो तब्दील हुआ है और बेवा या तलाक याफ्ता का स्टेटस अभी भी शो हो रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम में, तो तब भी आपको सिंगल लाइन में डाल के आपकी वेरिफिकेशन की जा रही है। अगर इन 6 वजूहात में आप एक भी वजह में शामिल होते हैं तो फिर आपको इस प्रोग्राम से उड़ा दिया जाएगा। ये मैं बहुत ही मुफीद मालूमात दे रहा हूँ क्योंकि सिंगल लाइन वाली ख़वातीन की नाकिस्त आई है और परेशान भी बहुत ज़्यादा है कि हमारा क्या बनेगा। इंटरफेस चेक करवाते हैं तो अगर वहाँ पे पता चलता है पीएमटी स्कोर बढ़ा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी दोबारा सर्वे करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। पीएमटी स्कोर कम होगा तो फिर वो अहल या नाअहल होंगी। उसके बाद ये जो 6 वजूहात हैं इनमें से भी अगर एक कैटेगरी में खातून शामिल हो जाती है तो उनका भी इंटरफेस के अंदर पता चल जाता है और फिर उसके बाद जो है वो उनके लिए खुद वो चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे साथ ये मसला था और उसकी वजह से मुझे सिंगल लाइन में डाला गया है, अब मैं अहल और रहूँगी या नाअहल रहूँगी ये स्टेटस तब्दील होने के बाद भी पता चल जाएगा। और पहले भी मैंने आपको एडवांस में सारी चीज़ें बता दी हैं। ये लिखी लाइन आए तो इसका मतलब है कि आपको वेरिफिकेशन में डाला गया है, मज़ीद आपकी जांच पड़ताल की जा रही है। तब तक आपकी जो अनकंडीशनल कैश की जो ट्रांसफ़र थी वो ब्लॉक हो गई है, रुक गई है। लेकिन जो आपके बच्चों के वज़ाइफ हैं, जो कंडीशनल आपके जो है वो पैसे हैं, मतलब बच्चों के वज़ाइफ हो गया, कोई हुकूमत की जानिब से नुशरमा प्रोग्राम के पैसे मिलते थे, अमदाद मिलती थी, वो जारी रहेगी। ठीक है, तो ये जो है वो किस्त आपकी रोक ली जाती है। उसके बाद जब स्टेटस तब्दील होता है, वेरिफिकेशन डन हो जाती है, तो फिर आपकी स्टेटस पे भी वो यहाँ हो जाता है कि आप जो है वो नाअहल हैं या अहल हैं, अगला सर्वे फ़लाँ तारीख को करवाएं।
उसके बाद अगर आप अहल रहती हैं, कोई इशू सामने नहीं आता, तो फिर आपको स्टेटस में भी पता चल जाता है और आपकी वेरिफिकेशन के बाद आपको किस्तें जारी हो जाती हैं। हाँ, जब तक आपकी वेरिफिकेशन चल रही होती है तब तक आपको किस्तें नहीं मिलती। तो अब आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा, जैसे पहले बता चुका हूं कि आप अहल रहेंगी या ना अहल रहेंगी, ये आपको आपकी इन बातों की वजह से पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद 7 लाख खवातीन से ज़ायद जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के शमूलियत इख्तियार करने जा रही है खवातीन। ये कौन सी हैं? तो ये खुशखबरी है। पहले मैं बुरी खबर दे चुका हूँ सिंगल लाइन वाली खवातीन के लिए। खुशखबरी है अब उन खवातीन के लिए जिनका स्टेटस जांच पड़ताल में था। जांच पड़ताल में था, उन्होंने 8 महीने 6 महीने हो गए हैं सर्वे करवाया हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी जांच पड़ताल चल रही थी। लेकिन अब उनका स्टेटस तब्दील होने वाला है और इसी महीने इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको ये खुशखबरी मिलने वाली है। अगली किस्त में भी पॉसिबल उनको 18,000 रुपये सितंबर में मिले। कैसे? जांच पड़ताल वाली खवातीन के लिए सुन लें, अगर तो इन 6 वजूहात में उनका किसी किस्म का कोई इशू नहीं बनता, ठीक है, 6 वजूहात में उनका कोई किसी किस्म का इशू नहीं बनता, उसके अलावा पीएमटी स्कोर उनका 32 से कम रहेगा, तो यकीनन वो उनका स्टेटस तब्दील हो जाएगा और उनको अगली किस्त जारी की जाएगी और वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगी। इसके अलावा जो मज़ीद ख़वातीन इसमें शामिल होने जा रही हैं, तो वो तकरीबन जिन्होंने नया सर्वे करवाया होगा ना, या पहले वो अहल थी फिर ना अहल कर दी गई, दोबारा सर्वे करवाया, तो अगर तो वो इन वजूहात में जो 6 वजूहात मैंने आपको गिनवाई हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला उनको दिखाई नहीं देता, ठीक है, फिर उसके बाद उनका पीएमटी स्कोर भी 32 से कम है, यानी 32 है, अगर बेवा है तो 37 है, माजूर है तो 37 है, तो इस तक रहता है, तो यकीनन वो अहल हो जाएंगी और उनको इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। तो लाखों की तादाद है ऐसी खवातीन की जिन्होंने सर्वे करवाया हुआ था और अभी तक जांच पड़ताल में ही अटकी हुई थी, तो उनके लिए ये खुशखबरी जो है वो इंशाल्लाह उनको जल्द मिलने जा रही है। वजूहात बताने का मकसद ये है कि पता चल जाए कि अगर मैं सिंगल लाइन में डाल दी गई हूँ तो मैं अहल रहूँगी या ना अहल रहूँगी, और अगर मेरी जांच पड़ताल चल रही थी, मेरे साथ इन 6 वजूहात में से या पीएमटी स्कोर का मसला नहीं है, तो फिर मैं अहल होने जा रही हूँ। बस इतनी सी बात थी। अल्लाह आपका हामिया नासर हो। मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह आइंदा वीडियोज़ के अंदर आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा जी। अल्लाह हाफिज़।